बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज हम बना रहे हैं सबकी पसंदीदा और दावतों की जान रंगीन सेवइयाँ। ये मीठा ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बेहद लाजवाब है। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर दी हैं, रंगीन सेवइयाँ। यहाँ पर सेवइयों को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है। इनको हमने हल्की आंच पर अच्छी तरह भून लेना है। 1.5 से 2 मिनट के लिए आप इनको भून लें। आंच आपने बहुत ही हल्की रखनी है ताकि ये जल ना जाएं। सेवइयों को पहले भून लेने से इनका जायका बहुत बढ़ जाता है और पकने के बाद ये आपस में भी नहीं चिपकती। जैसे ही इनमें प्यारी सी खुशबू आने लग जाए समझें ये भुन गई हैं और अब ये तैयार हैं। अब बारी आती है दूध शामिल करने की, यानी भुनी हुई सेवइयों में हम ताज़ा और फुल क्रीम दूध डाल देंगे। अब इसे दरमियानी आंच पर पकने देंगे ताकि सेवइयाँ दूध को अच्छी तरह से जज़ब कर लें और ये नरम हो जाएं। इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूध थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो हमने इनको अच्छी तरह से जो है यहाँ पर पकाना है। बहुत ही लो आंच पे आपने इसको पकाना है। ये नहीं कि आपने आंच फुल कर देनी है और दूध जो है जल्दी से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए और सेवइयाँ हमारी कच्ची रह जाए। यहाँ पर 2 से 3 मैंने सब्ज़ इलायची भी ऐड कर दी है। सब्ज़ इलायचियों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे और आंच को हमने स्लो कर देना है ताकि उस दौरान पकती भी रहें और बाहर भी ना गिरे। मतलब हमने इनकी जो हमने आंच है वो बहुत ही नॉर्मल कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए आहिस्ता आहिस्ता सेवइयाँ गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई हैं। जब ये हल्की सी गल जाएँ, कह लें कि 70% जब ये गल जाएँ, थोड़ा सा दूध भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए, तब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी यहाँ पर मैंने 1 कप डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से हम ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने एक अलग पैन में थोड़ा सा घी लेना है। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल हों आप इसमें डाल सकते हैं। बादाम, जो कुछ भी हो आपके पास, काजू, पिस्ता, कुछ भी हो आप ड्राई फ्रूट में डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके जब हम डालते हैं किसी चीज़ के अंदर तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो आप ये वाला जो है ना तरीका, इसको ज़रूर एक दफ़ा अप्लाई करके देखिएगा। तो जब लास्ट में हमने यहाँ पर आंच बंद कर देनी है तो लास्ट में हमने इसमें किशमिश ऐड कर देनी है, क्योंकि किशमिश को ज़्यादा पकाया नहीं जाता, ये फूल जाती है, इसलिए हम इसको लास्ट में डालेंगे और आंच हमने बंद कर देनी है। चलिए जी, यहाँ पर हमारी सेवइयाँ भी तकरीबन गाढ़ी हो ही गई हैं। तो अब इसी दौरान ही हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट, इनका इन सेवइयों में इतना मज़े का टेस्ट आता है, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू अलग आ रही होती है और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। चलिए जी, चम्मच चलाकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोबारा हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इनमें थोड़ा सा जो है गाढ़ापन अच्छी तरह नहीं आया। अभी हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और ढक्कन लगाकर पकाने हमने। तो जी, यहाँ पर हमारी जो सेवइयाँ हैं रंगीन मज़ेदार खुशबूदार सेवइयाँ तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। आप इनकी थिकनेस चेक करें। हमने इनको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती हैं। चलिए जी, अब हम इनको कर लेते हैं डिश आउट। हमारी मज़ेदार सेवइयाँ हो गई हैं तैयार। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें या आप इसको ठंडा करके सर्व करें, ये हर तरह से बेहतरीन लगती हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर मेरे पास गरी मैंने क्रश करके रखी हुई थी, अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर से डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐसे ही रख लिए तो इनको मैं ऊपर से लगा लूँगी, ताकि जो चीज़ की प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए।
तो माशाल्लाह हमारी जो सेवइयाँ बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई। हम इनको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में ये गर्मा गर्म सेवइयाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप इसे ईद में बनाएं, किसी इवेंट पे बनाएं, किसी खुशी के मौके पे बनाएं, ये हर मौके पे बहुत अच्छी लगती हैं और हर एक को ही पसंद होती हैं। चलिए जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें इससे बहुत खुशी होती है कि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही हैं। हमें अप्रिशिएट किया करें ताकि हम मज़ीद कुछ अच्छा करें आपके लिए। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।